राजूराज के पास सीधे चलते हैं। राजूराज, लोग बता रहे हैं कि फोन पर व्हाट्सएप के जरिए और फोन करके लोगों को बुलाया गया था, तो पुलिस तो अब खंगाल रही होगी कि इसमें असली मास्टरमाइंड कौन है। देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले पुलिस ने यहाँ पर अमन कमेटी से बात की थी, सभी लोगों को समझाया था कि जो कार्रवाई हो रही है अवैध अतिक्रमण को लेकर है, उसके बावजूद भी जितने भी चश्मदीद से हमने बात की उनका साफ तौर पर यह भी कहना, कुछ लोग तो जवाब देने के तैयार नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि फोन के जरिए ये मैसेज उनके पास आया था, किसी को कॉल करके बुलाया गया था, क्योंकि रात का टाइम था, 2 बजे का वक्त था, किसी को कानो कान भनक नहीं थी। उसके बावजूद भी इतनी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। पुलिस के पास 100 से ज्यादा फुटेज मिले हैं, सीसीटीवी कैमरे मिले हैं, मोबाइल वीडियो मिले, जिसके जरिए जो पत्थरबाज थे उनकी पहचान की जा रही है। 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है और कुछ देर के बाद हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो। लेकिन पुलिस तमाम चेहरों को खंगालने में जुटी, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि शाबाश मेरे शेरों, पत्थर मारने की जो प्रोवोक किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और यही वजह है कि जिस गली में मैं हूं यहां से पत्थरबाज निकले थे और तुर्कमान गेट के पास जो मस्जिद बनी है फैज इलाही मस्जिद, वहां पर पहुंचे थे। राजू, और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पहले से पूरी तैयारियां थी, क्योंकि मास्क पहनकर बाकायदा लोग वहां पर पहुंचे थे कि आंसू गैस के गोले का अगर इस्तेमाल होता है तो। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ये दिखाना चाहूंगा कि आंसू गैस से बचने के लिए इस तरीके से मास्क का इस्तेमाल किया गया था, यानी कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश थी कि पत्थरबाजी होगी जब ये अतिक्रमण हटेगा। और ये मास्क आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, इस मास्क का इस्तेमाल किया गया था ताकि जब आंसू गैस के छोले जाए तो उस धुएं से कैसे बचा जाए। ये लेंस लगा हुआ है, ये तमाम तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आएगी। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान, इस तरीके से मास्क का इस्तेमाल किया गया आंसू गैस से छोड़ने के लिए? भाई मैंने देखा है, मैं तो घर पे तो मैं दवाई खा रही थी, मेरे को पता ही नहीं। यहाँ पर पथराव हो रहा था, आपको पता नहीं चला? पता है, मैं दवाई खा के छोड़ रहा था भाई, मेरे तो अभी आम उठ के अभी पता चला है। हाँ रब्बानी, ये बताओ कि यहाँ पर रात में पथराव हो रहा था, आप लोग कहाँ थे? हम लोग घरों में थे, अपने घरों में थे। कौन थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे? सर पता नहीं, इतना आदमी कहाँ से आया, समझ से बाहर है। बाहर से थे या यहीं के थे? कुछ यहाँ के भी थे, कुछ बाहर के भी आए हुए थे। उठा तो बम के गोलों की आवाज आ रही थी धड़म धड़म से। हमने क्या हो गया, वो पता चला आसमान पर गोले छुट रहा है, वो जहरीली गैस। हम तो वापस घर के अंदर घुस गए। वो हमने कहा तो जहरीली गैस छोड़ रही है, बाहर से आ रही है। वो लिया फोड़ के हम तो घुस गए भाई, वो सांस नहीं ले आ रही थी हमसे, इतनी जहरीली गैस थी। अच्छा, ये कार्रवाई जो है, उस कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? गलत कार्रवाई हुई है, लोग गलत कार्रवाई हुई है। जी जनाब, अगर जो तारीख दी गई है तो तारीख पे तो कायम रहना चाहिए ना। 22 मार्च मिली है सरकार को, इनको तो तारीख की। अब रात को इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है। अच्छा, ये गलत हो जाए। कोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी ना? कोर्ट गलत है, कोर्ट भी इनके, वकील भी इनके, जज भी इनके। मतलब कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है आप लोग? कोर्ट पे लोग भी भरोसा नहीं है। कोर्ट क्यों भाई, कोर्ट पर क्यों नहीं भरोसा है? कोर्ट इन्हीं की हुई भी इस टाइम। वकील क्या करेंगे? वकील ने जब 22 तारीख कह दी तो 22 तारीख का टाइम दीजिएगा। राजूराज, आपने वहां पर दिखाया कि बकायदा मास्क पहनकर निकले थे लोग, यानी कि ये अचानक से नहीं हुआ, वेल प्लान्ड था सब कुछ। देखिए, निश्चित तौर पर प्रत्युष, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई या जो मौके पे मिला, ग्राउंड रिपोर्ट में मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये वो मास्क है जो यहां पर फेंका हुआ था। उस मास्क को आप देख सकते हैं, धुएं से बचने के लिए उस पर कवर भी लगा हुआ था, सांस लेने के लिए थी, और ये मास्क का इस्तेमाल हुआ। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जब पुलिस ने पहले अमन कमेटी से बात की, मस्जिद कमेटी से बात की कि शांतिपूर्ण तरीके से अवैध निर्माण को, अतिक्रमण को हटाया जाएगा, उसके बावजूद कार्रवाई रात 2 बजे से शुरू हुई और 2 बजे इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठा होना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि क्या उन लोगों को पहले से बुलाया गया था, मास्क मिलना, क्या कुछ पहले से सुनियोजित थी, क्या किसी ने इन्फ्लुएंस किया था? इन तमाम सवालों को लेकर पुलिस अब जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस ने 10 लोगों को डिटेन किया है। पुलिस तमाम चेहरों को पहचानने में लगी और पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले में। राजू, क्योंकि आप संभल में भी मौजूद थे और संभल में जब हिंसा हुई थी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें थी कि व्हाट्सएप और कॉल के जरिए लोगों को बाकायदा पहले से सूचित किया गया और पहले से तैयारियां की गई थी। देखिए, निश्चित तौर पर साल 2024 की बात है जब संभल में हिंसा हुई थी और वहां भी व्हाट्सएप के जरिए लोगों को बुलाते, क्योंकि स्थानीय लोगों की संख्या कम थी। उसमें कई चिट्ठियां भी आई थी जो दूसरे जिले से लोग वहां पर पहुंचे थे और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। स्थानीय लोगों से राजूराज आपके पास लौट कर आएंगे। इस पूरे मामले पर, इस हंगामे पर, उपद्रव पर पुलिस क्या कह रही है वो भी सुनाते हैं दर्शकों को।
हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज़ फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज़ करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहाँ से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। राजू लोगों को कैसे गुमराह किया गया? क्योंकि अभी आप जिनसे बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल गलत किया है, कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, जबकि वहां की कमेटी ने कहा था कि मस्जिद के आसपास में जो संरचनाएं बनी है वो गलत है, उसको ध्वस्त किया जा सकता है। देखिए निश्चित तौर पर तो यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब मस्जिद कमेटी से बात हो चुकी थी, अमन कमेटी से बात हो गई, तमाम तैयारियां कर ली गई थी और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। उसके बावजूद भी 3 स्थानीय लोगों से हमने बात की, उन्हें कहना था कि गलत हुआ है, मस्जिद के हिस्से को भी तोड़ा गया, जबकि मस्जिद के हिस्से को कहीं से नहीं टच किया गया। उन्हीं हिस्सों पर बुलडोजर की कार्रवाई है जो अतिक्रमण किया गया था। लगभग 4000 वर्ग गज का जो है जो अतिक्रमण किया गया था, जो रामलीला मैदान की जमीन है, जो सरकारी जमीन है, MCD की जमीन है, उस पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ। उसके बावजूद भी इस तरह की अफवाह फैलाना, जिसके बाद लोग इकट्ठा हुए, जब पुलिस की टीम पहुंची तो पत्थरबाजी हुई। तो कहीं ना कहीं अब सारे एंगल से जांच की जाएगी, सभी एंगल से पूछताछ की जाएगी और उसी के आधार पर इस पूरे मामले में कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि मस्जिद कमेटी से खुद पुलिस की टीम ने बात किया था। कुछ स्थानीय लोग उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर थे, कौन हो सकते हैं ये पत्थरबाज, और क्या कुछ फोन के जरिए जानकारी मिल पाई थी क्या? नहीं, ऐसा हमें कुछ जानकारी नहीं है। हम तो रात को आए हैं। अच्छा। तो देखा कि भीड़ इकट्ठी थी, लेकिन हमने कुछ ऐसा देखा नहीं। बस भीड़ इकट्ठी। पत्थरबाजी होते हुए नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं, हमने नहीं देखा भाई। कितने बजे आप यहाँ पर आए थे? 1:30 बजे के करीब। 1:30 बजे के रात करीब? का। तो 1:30 बजे तो सिर्फ बुलडोजर आई थी, जो पत्थरबाजी हुई 2 बजे करीब हुआ, काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। काफी लोग संख्या में लोग थे। अच्छा। अब भगदड़ मच रही थी और लोग अच्छा, इतनी रात में इतने सारे लोग कैसे पहुंच गए? ये तो हमें भी नहीं पता। हम तो बता रहे हैं कि काम पे से आए तो देखा कि पूरी भीड़ इकट्ठी इतनी है। भीड़ कैसे हो गई? क्योंकि सवाल इस बात को है कि ये जो कार्रवाई हुई है देर रात हुई है, 2 बजे के करीब हुई है। सर ये बताओ कि इतनी सारी भीड़ रात को 2 बजे कहाँ से इकट्ठा हो गई? असल क्या है, देखो हम तो सो के उठे थे 1 नंबर करने के लिए। अब जब हमने देखा यहाँ पे भीड़, आवाज आई ना आंसू गैस की, धड़ाम धड़ाम बड़ी जबरदस्त आवाज आ रही थी आंसू गैस की। हाँ, तो पब्लिक अपने अपने घर से निकली कि यार ये आवाज क्या, बम के गोले छुट रहे हैं। तो ठीक है। फोन उन पर सूचना मिली थी, कोई फोन किया गया था कि मस्जिद पर कार्रवाई हो रही है? नहीं, मतलब ये है कि ये तो पहले से पता था मस्जिद वालों को भी, सबको, कि वो यहाँ पे ठीक है, होगा। राजू लौटेंगे आपके पास। लोग कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है, देखा नहीं है, लेकिन देखिए इस खबर पर पूरी रात जी न्यूज़ ग्राउंड पर मौजूद था।